तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, इस रोशन मेडिक पे। और आपका प्लेलिस्ट यानी कि सीरीज हमारी जो चल रही है अभी टर्म्स के ऊपर, तो आप ये पार्ट 3 पे आ चुके हैं हमारे इस पे, टर्म्स के इस पे। तो चलिए, वीडियो को आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि आपका समय ज्यादा ना लगे। इसके लिए मेरा कोई इंट्रो भी नहीं होता, डायरेक्ट ही मैं आपको आपके काम की चीजें बता देता हूँ। तो अभी हम बताएंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में। जैसे सुपिनेशन और प्रोनेशन आपको बताया था। सुपाइन का मतलब होता है आइस फेसिंग टू द रूफ, और प्रोनेशन प्रोन का मतलब होता है, सुपाइन का मतलब आइस लुकिंग टू रूफ, और प्रोन का मतलब होता है आइस लुकिंग टू फ्लोर। ठीक है, ये हो जाता है, यानी कि ऐसा सोना सीधे और उल्टा सोना, उसको बोल जाते हैं हम सुपाइन और प्रोन। और लिथोटॉमी जो आपको बताया था, नी एंड हिप इन सेमीफ्लेक्स पोजीशन। ठीक है, अब एनाटॉमिकल पोजीशन बताता हूँ। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको पहले स्ट्रेट ऐसे खड़े रह जाना है, और पाम जो है ना, पाम, दोनों पाम आपको बाय साइड ऐसे लेके जानी है, और ऐसे सीधे खड़े रहना है। इसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन। और एनाटॉमिकल पोजीशन हम इसे बोलते हैं। और कैडेवर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तभी भी आपको जो सर सिखाते हैं, तो वो आपको जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि इस कैडेवर को, यानी कि इस लाश को, यानी कि वो कैडेवरी बोलेंगे लाश को। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि कैडेवर का मतलब क्या होता है, वो आपको पता चले। तो कैडेवर को, तो उस कैडेवर को वो पूछेंगे कौन से पोजीशन में सोया है। तो आपको बोलना है सुपाइन पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इसकी? तो एनाटॉमिकल पोजीशन है इसकी, बॉडी इज इरेक्ट पोजीशन, इन इरेक्ट पोजीशन, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, बॉडी इरेक्ट है, यानी कि बॉडी सीधी है। ठीक है, ये सुपाइन में नहीं, मैं आपको सीधी बॉडी बता रहा हूँ सिर्फ। बॉडी सीधी है, इरेक्ट पोजीशन में है, पाम दोनों है जो वो ऐसे फेस कर रहे हैं सामने की तरफ, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये दो पॉइंट याद रखना, बॉडी इन इरेक्ट पोजीशन, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे, टो फेसिंग फॉरवर्ड। टो जो हमारे एंकल ये रहता है, फुट रहता है, पैर होते हैं हमारे, उसमें टो जो उंगलियां होती है वो फेसिंग फॉरवर्ड, पाम के साइड वो फेसिंग फॉरवर्ड। उसको हम बोलते हैं, उसको भी यही हमारे पॉइंट्स में आता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, वो भी ऐसे सामने की तरफ रहना चाहिए। फिर फोर, अपर एक्सट्रीमिटी हैंगिंग बाय द साइड। अपर एक्सट्रीमिटी क्या होता है? अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अपर एक्सट्रीमिटी होता है यानी कि हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटी होता है हमारे पैर, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है हमारा अपर एक्सट्रीमिटी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? अपर एक्सट्रीमिटी इज हैंगिंग बाय साइड, यानी कि ये लटक रहे हैं ना, इसके लिए इसको हैंगिंग बाय साइड एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब यह क्या बोल रहा है कि आईज बॉल फेसिंग फॉरवर्ड। आई बॉल, यानी कि आई बॉल हमारी जो होती है, ये आई बॉल, अंदर जो आई बॉल होती है वो फेसिंग फॉरवर्ड। तो आपको 5 पॉइंट याद में रखना है। बॉडी इन इरेक्ट पोजिशन, palm facing forward, toe facing forward, upper extremity hanging by side, eyeball looking forward। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है एनाटॉमिकल पोजीशंस में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको बता देता हूं, एक बार फिर से देखिएगा। बॉडी इन इरेक्ट पोजीशन, palm facing forward, upper extremity hanging by side, toe forward, eye looking forward, and this is known as anatomical position। अब एनाटॉमिकल पोजीशन आपको कैडेवर में बताएंगे, अभी वो पूछेंगे आईज, ये सब सब बताएंगे। तो अभी ये आपको पूछा जाएगा कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपको आई, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, ये सब के बारे में, ये कौन कौन से क्या चीजें क्या कर रहे हैं, वो सब के बारे में आपको बताना होगा। तो चलिए मैं हम बताते हैं आपको। तो देखिए, ये ह्यूमन है, ठीक है। ये ह्यूमन है, हंसता खेलता ह्यूमन है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं वर्टाइसिस, वर्टाइस। ठीक है, ये देखिए, ये ईयर है। क्योंकि ब्लैक में ले लेता हूं मैं मार्कर।
ये ईयर है, ईयर इन सेम लाइन, सेम शोल्डर भी, शोल्डर इन सेम लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एल्बो आते हैं, तो एल्बो के बारे में आप क्या सोचते हैं, एल्बो क्या हुआ रहेगा? तो एल्बो इज एक्सटेंडेड एंड रिस्ट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, एल्बो, रिस्ट, एक्सटेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये देखिए ये आपका होता है स्पाइन। स्पाइन इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होता है, स्पाइन इज स्ट्रेच, और हिप इज इन न्यूट्रल पोजीशन, हिप न्यूट्रल पोजीशन। फिर जो आपका ये होता है नीस, नीस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड, और जो फुट होते हैं आपके वो होते हैं क्लोज। ये होती है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशंस। ओके, तो एनाटॉमिकल पोजीशंस में आपने समझ ही गए होंगे कि पहले आपका आएगा वर्टाइसेस, ईयर इन सेम लाइन, शोल्डर इज सेम लाइन, एल्बो एंड रिस्ट इज एक्सटेंडेड, स्पाइन इज स्ट्रेच, हिप इज न्यूट्रल, नी इज स्ट्रेच, और फुट हमारा जो होगा वो क्लोज होगा। इसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन, और कैडेवर को भी इसी पोजीशन में सुपाइन में लेटाया जाता है। और अगर खड़े भी हो तो आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंड करने के लिए बोला जाएगा, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आप ऐसे ही स्टैंड होते हो। और इसका आंसर भी यही है कि ईयर इन सेम लाइन, शोल्डर इन सेम लाइन, एल्बो रिस्ट एक्सटेंडेड, नी एक्सटेंडेड, क्लोज, हिप न्यूट्रल और स्पाइन स्ट्रेच। तो आपको लाइन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। अब लाइन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है, तो पहले आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आपको दिखाई देता है एनाटॉमिकल पोजीशन में सर। तो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं वर्टाइसेस, जो कि सुपीरियरली बॉडी इज इन इरेक्ट पोजीशन, आइज लुकिंग फॉरवर्ड, palm facing forward, toe facing forward, upper extremity hanging by side, ear in same line, shoulder in same line, elbow and wrist is extended, spine is stretched, hip is neutral, knee is stretched, and foot is closed. ये होता है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन कैडेवर में और स्टैंडिंग में। तो आई होप कि दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे हमारे चैनल की ग्रोथ में साथ दें, जिससे आपकी ग्रोथ होते रहे। तो मैं रोशन मैडिक आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।